हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एक तरीके से जो आज हम रिजल्ट करेंगे वो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को अच्छे से काफ़ी क्लियर करते हुए समझाया था और उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी कराया था, ताकि आपकी जो डेफिनेशन है, जो हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशंस, दो क्राइटेरियाज जो पढ़े थे, वो भी आपको अच्छे से क्लियर कराने की काफ़ी कोशिश की थी। तो स्टूडेंट, आज हम नॉर्मल सब ग्रुप से ही रिलेटेड फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे, और ताकि आपको ये भी क्लियर होगा कि अगर किसी सब ग्रुप को हमें नॉर्मल प्रूव करना है तो उसके लिए एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किस तरीके से यहाँ पे हम प्रूव करके दिखाएंगे, ताकि उसको आप अगले अपने थ्योरम्स में या रिजल्ट्स में आप आराम से यूज कर सको जब आपको कोई नॉर्मल सब ग्रुप गिवन हो, अगर आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव कर देते हैं तो स्टूडेंट, सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट समझ लेते हैं। अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी, आपको कोई सब ग्रुप दे रखा है एच किसी ग्रुप जी का, उसको नॉर्मल कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है आपके पास कि जब आपके पास एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल आ जाए? एच के, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो स्टूडेंट, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तब तो आप क्या कहेंगे कि एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। और अगर आप ये कहते हैं कि एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो आपको ये कंडीशन जरूर प्रूव करनी पड़ेगी, यानी कि आपको इस थ्योरम के अंदर दो हिस्से प्रूव करने पड़ेंगे। एक बार तो आप नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलेंगे तो अपनी कंडीशन को फुलफिल करके दिखाएंगे, दूसरी बार आप अपनी कंडीशन को लेके चलेंगे तो आप नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करके दिखाएंगे, ताकि ये जो आपकी कंडीशन जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जब प्रूव हो जाएगी तो आप कभी भी किसी को नॉर्मल सब ग्रुप अगर लेते हैं तो इस कंडीशन को फटाफट यूज कर सकते हैं वहां पे। और अगर आपके पास ये कंडीशन प्रूव हो जाती है कहीं पे भी तो आप उसे नॉर्मल सब ग्रुप आराम से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम अपने थ्योरम के प्रूव को करते हैं, एक हिस्सा हम लेके चलेंगे और दूसरे को प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो हमने लिया है वो क्या लिया है? लेट हम करके चलते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स। ये जो सेकंड कंडीशन है इसको हमने मान लिया है कि ये आपकी ट्रू है, तो आप प्रूव करके दिखाएंगे कि जो ये कलेक्शन एच है ये आपका क्या है, जो आपको सब ग्रुप दे रखा है नॉर्मल सब ग्रुप है। तो स्टूडेंट, हमने क्या लिया? लेट एक्स एच एक्स इनवर्स, जो गिवन था आपको ये कंडीशन वो हमने लिख लिया यहाँ पे इज इक्वल टू एच। अब स्टूडेंट, ये कलेक्शन जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो ये h लिखा है इसका क्या मतलब होगा कि h में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए h1 है तो आप कैसे लिखेंगे? x h1 फिर x इनवर्स, ठीक है। फिर दूसरे अगर और एलिमेंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं x h2 x इनवर्स, तो तीसरा एलिमेंट अगर आप लिख रहे हैं x h3 x इनवर्स, जितने भी h के एलिमेंट्स है वो आपके यहाँ पे फिक्स होते रहेंगे और ये एलिमेंट्स इस तरीके से आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये क्योंकि पूरी की पूरी कंपोजिशन h के इक्वल है, इसका मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये किसके एलिमेंट्स होंगे? स्टूडेंट, h के एलिमेंट होंगे, क्योंकि इस कलेक्शन के एलिमेंट तो ऐसे ही दिखने वाले हैं। और ये पूरा ही कलेक्शन क्योंकि h के इक्वल है तो इसके सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करेंगे? h सेट को बिलोंग करेंगे, तभी तो ये पूरा कलेक्शन जब इकट्ठा होगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? स्टूडेंट, h के इक्वल आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हमें इस कलेक्शन के जो मेंबर्स हैं वो समझ में आ गए हैं, किस तरीके से हम लिख पाएंगे कि मिडल वाला जो मेंबर होता है वो आपका कहाँ से आता है? कैपिटल H में से आता है, सब ग्रुप का मेंबर है। तो स्टूडेंट, यहाँ से आप क्या इंप्लाई कर सकते हैं? जितने भी आपके ये H हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स, ये किसको बिलोंग करते हैं? स्टूडेंट, कैपिटल H को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, जितने भी आप कोई भी एक्स यहाँ पे लेके चलते हैं हर एक्स के लिए वैलिड है, और H बिलोंगिंग टू H, ये स्टूडेंट आपने यहाँ पे अपना लिख के दिखा दिया है। इसका मतलब ये जो इस कलेक्शन के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं? H को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अगर H है तो भी कैपिटल H को बिलोंग कर रहे हैं। H का अगर कोई और मेंबर होता, अगर मान लीजिए T होता, P होता, Q होता, यानी कि कैपिटल H के जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब हम रफली इसकी बात कर रहे हैं, जो भी मेंबर्स आते हैं, अगर मान लीजिए T अगर कैपिटल H में बिलोंग करता है तो आप कैसे लिखते हैं? इस कलेक्शन का मेंबर किस तरीके से आता? फिर क्योंकि कैपिटल H के मेंबर्स डालने हैं आपको यहाँ पे, तो एक्स एच एक्स इनवर्स की जगह क्या आ जाता? H का दूसरा मेंबर T, एक्स टी एक्स इनवर्स, वो भी किसको बिलोंग करता? कैपिटल H को, और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, और यहाँ पे T किसको बिलोंग कर रहा होता? H को बिलोंग कर रहा होता। अच्छा स्टूडेंट, जो हमने प्रीवियस वीडियो कल डिस्कस करी थी तो उसमें आपको यही समझाया था, अगर ये कंडीशन आप प्रूव कर देते हैं कि आपका ग्रुप का एलिमेंट, मिडल में आपका सब ग्रुप का एलिमेंट, और आपका जो राइट साइड है जो मिडल एलिमेंट है उसके जो नेक्स्ट साइड है, यानी कि ये आपकी लेफ्ट साइड में भी आपका ग्रुप का एलिमेंट है, और उसी राइट साइड में अगर हम बात करते हैं उसी एलिमेंट का अगर इन्वर्स करते हैं, और ये जो कंपोजिशन पूरी की पूरी है अगर इसी H को वापस बिलोंग कर जाती है तो H आपका कैसा हो जाता है? स्टूडेंट, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी एक कंडीशन प्रूव हो जाती है कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ये स्टूडेंट आपका एक कंडीशन कम से कम आपकी यहाँ से प्रूव हो चुकी है कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो स्टूडेंट, ये आपने यहाँ से अपना एक कंडीशन तो कम से कम प्रूव कर दिया है कि जो कंडीशन आपको दे रखी थी, यानी कि जो कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन थी, उससे आपने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब स्टूडेंट, क्योंकि हमें सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है तो सेकंड कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे
कि कन्वर्सली अगर हम बात करते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन लेनी पड़ेगी, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन थी एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी लेके चलेंगे, और जो आपको कलेक्शन था एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एच, जो कंपोजिशन इक्वल दे रखी थी आपस में, वो आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखानी होगी। क्योंकि स्टूडेंट एच अब आपको नॉर्मल सब ग्रुप इस बार आप लेके चल रहे हैं, तो आप एक कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ से कि जो अभी हम वहाँ पे लिख चुके हैं, जो हमने प्रूव में लिखी थी एक्स एच एक्स इनवर्स, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो ये कंडीशन हमेशा वैलिड होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ये स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी, जो नॉर्मल सब ग्रुप की मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी और एच बिलोंगिंग टू कैपिटल एच। अच्छा स्टूडेंट, ये आपने लिख लिया। इसका मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आल्सो इसी रिजल्ट से हम क्या लिखेंगे कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, स्मॉल एक्स कैपिटल एच और एक्स इनवर्स को। अच्छा स्टूडेंट, ये जो कलेक्शन हमने लिखा इसका क्या मतलब है यहाँ पे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगी ये स्टेटमेंट कि ये जो कलेक्शन हमने लिखा है यहाँ पे, इसको इससे हमने बिलोंग कैसे लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर, ये हमने लिखा है यहाँ पे कि ये जो एक्स एच एक्स इनवर्स है ये किस तरह का कलेक्शन है, इसके अंदर कैसे मेंबर है, एक्स है, स्मॉल एच है, एक्स इनवर्स है, और ये जो स्मॉल एच है किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, कैपिटल एच को बिलोंग करता है। तो कोई यहाँ पे गलत नहीं लिखा है हमने, बिल्कुल जो हमने कंपोजिशन लिखी बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि एक्स एच एक्स इनवर्स है यहाँ पे। अगर हम यहाँ कैपिटल एच की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल एच का मेंबर स्मॉल एच है, फिर क्या होगा, कोई ना कोई टी आएगा, कोई ना कोई पी आएगा, कोई ना कोई क्यू आएगा, तो इस कलेक्शन के अंदर ये मेंबर तो जरूर आएगा, क्योंकि स्मॉल एच किसका मेंबर है, कैपिटल एच का मेंबर है। यानी कि ये जो कलेक्शन है किसको बिलोंग कर सकती है, एक्स एच एक्स इनवर्स को, क्योंकि ये जो एलिमेंट आएगा जो आपका कंपोजिशन करके वो इस कलेक्शन को क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे एच लिखा हुआ है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स किसको बिलोंग करता है, एच को, क्योंकि एच बिलोंगिंग टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। अगर आप कोई और मेंबर लिखेंगे तो फिर कैसा आता, एक्स टी एक्स इनवर्स आता, तो वो भी इसी कलेक्शन को बिलोंग करता, क्योंकि एक्स एच एक्स इनवर्स कलेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर सारे मेंबर कहाँ से आते हैं, कैपिटल एच के ही मेंबर यहाँ पे लिखे होते हैं, तो ये तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने एच का ही मेंबर ले रखा है। अगेन अगर आप कोई एच का मेंबर कैपिटल एच का सब ग्रुप का एलिमेंट और यहाँ पे बैठाते हैं, एक्स टी एक्स इनवर्स लेते हैं या एक्स पी एक्स इनवर्स लेते हैं, यानी कि जो भी कैपिटल एच के मेंबर्स हैं यहाँ पे आप रन कराने शुरू करेंगे, बैठाने शुरू करेंगे, एच बैठाएंगे, फिर टी बैठा रहे हैं, फिर एक्स एक्स तो यहाँ पे ले चुके हैं, वाई है, पी है, स्मॉल क्यू है, जितने भी मेंबर्स बैठाएंगे वो इस कलेक्शन को क्यों बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये कलेक्शन है कैसी, क्योंकि यहाँ पे कैसे मेंबर्स हैं, कैपिटल एच के मेंबर्स मिडल में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये एलिमेंट अगर ऐसे लिख के दिखाया कि एक्स एच एक्स इनवर्स को बिलोंग करेगा। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ से भी हम एक कंक्लूजन लिखेंगे जो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं है। तो 10 आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि इस तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट सारे मेंबर अपने एक्स एच एक्स इनवर्स है, ये जो है ये किस में कंटेन हो जाएगा स्टूडेंट, एच में कंटेन हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट अभी अभी आपने क्या लिखा कि स्मॉल एक्स एच एक्स इनवर्स, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे ही अगर हम और मेंबर्स लिखते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए H1 एक्स इनवर्स आता, वो भी किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, आपका एच को बिलोंग कर रहा है। अगर आप एक्स H2 एक्स इनवर्स लिखते, वो भी स्टूडेंट किसको बिलोंग करता, एच को ही बिलोंग करता। और अभी हमने एक कंक्लूजन और लिखा था कि स्मॉल एक्स और यहाँ पे कितने भी मेंबर अगर आप एच के बिठाते चले जाते हैं या रन कराने शुरू कर देते हैं, वो पूरा का पूरा कलेक्शन किसको बिलोंग करता है, एक्स एच एक्स इनवर्स को ही बिलोंग करता है, क्योंकि ये जो पूरा कलेक्शन है ये क्या आ जाता है आपका, इन मेंबर्स का ही कलेक्शन है जो सब आप यहाँ पे लिख के चल रहे हैं। इसका मतलब ये जो एक्स एच एक्स इनवर्स है, ये आपने देखा कि सारे के सारे अलग अलग किसको बिलोंग करते हैं, ये एच को ही बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये जो पूरी कलेक्शन इकट्ठी होगी जिसके अंदर ये सारे मेंबर है, ये भी किसको बिलोंग करेंगे स्टूडेंट, एच को ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे हैं कौन, ये इसी सेट के मेंबर्स हैं सारे के सारे अलग अलग अगर एच को बिलोंग करते हैं। और इस पूरी कलेक्शन का अगर मैं एक नाम रख दूं तो वो भी पूरी की पूरी किसके अंदर कंटेन हो जाएगी, एच के अंदर। ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स अभी अभी हम लिख चुके हैं, पिछले जो अपनी शीट है उसके ऊपर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब ये कलेक्शन मैंने आपको समझा दिया है स्टूडेंट। और क्योंकि अलग अलग सारे मेंबर्स कैपिटल एच को ही बिलोंग करते हैं, तो अगर पूरा कलेक्शन हम इकट्ठा करके एक नाम रख देते हैं तो वो भी पूरा किसको बिलोंग करेगा, किसके अंदर कंटेन होगा, एच में ही कंटेन होगा, क्योंकि सारे मेंबर कंपोजिशन करके कैसे आते हैं, एच को बिलोंग करते हैं। इकट्ठा कर देंगे पूरी कलेक्शन को, उसका हमने नाम भी लिख के दिखाया, जो हमने लिख के दिखाया कि एक्स एच एक्स इनवर्स के एलिमेंट्स किस तरीके से हैं। तो स्टूडेंट इसका नाम हमने क्या डाल दिया, नंबर जो है 1 डाल दिया। तो स्टूडेंट अब हम आगे लिख लेते हैं, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट अपनी जो है प्रूव कर दी है। तो अब हम लिख के दिखाएंगे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट हिस्सा शुरू होता है स्टेटमेंट में, लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी, हमने कोई एलिमेंट लिया जी में से, एंड स्मॉल एच जो है वो आपका किसको बिलोंग करता है, कैपिटल एच को बिलोंग करता है,
और इस तरह से स्टूडेंट हम लिखेंगे देयरफॉर अगर आपका कोई एलिमेंट जी को बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी स्टूडेंट किसको बिलोंग करता है, जी को ही बिलोंग करेगा क्योंकि जी इज अ ग्रुप। एंड स्मॉल एच जो है वो आपका कैपिटल एच को बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट हमने क्या लिखा यहाँ से, देयरफॉर एक एलिमेंट का इन्वर्स लिखा, दूसरा एलिमेंट हमने क्या लिखा, एच लिखा। जैसे हमने जो ये एलिमेंट किस में से लिया, जी में से, तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया एज इट इज लिखा है, फिर एच को लिखा, फिर उसके बाद हमने एक्स इनवर्स जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, दोबारा से इन्वर्स कर दिया। और ये स्टूडेंट किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। और यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो है ये हमने रफली जो आपको लिख के दिखाया इसको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या लिखा, अपना जो एक एलिमेंट लिखा है उसका एक्स लिखा क्योंकि एक्स बिलोंग करता है जी को। फिर हमने क्या करके दिखाया, एक्स इनवर्स किसको लेके चले, बिलोंगिंग टू जी। यानी कि हमने क्या करा, एक्स इनवर्स को एक एलिमेंट लिया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज लिखा, मिडल में आपने कैपिटल एच का मेंबर लिखा और जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा उसका हमने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। जिस तरह से हम नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आप क्या लिख के दिखाएंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। स्टूडेंट ये आप सीख चुके हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप जब होता है तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज होता है, बीच में आपका सब ग्रुप का एलिमेंट होता है, सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप का एलिमेंट होता है, और लास्ट में आप जो एलिमेंट लिखते हैं क्या करते हैं, जो एलिमेंट आपने फर्स्ट लिखा था उसी का इन्वर्स कर देते हैं। यानी कि एक्स इन्वर्स जो आपका फर्स्ट एलिमेंट था उसी का इन्वर्स लिखा, तो वो किसको बिलोंग करेगा, एच को, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। क्योंकि एच आप यहाँ पे क्या लेके चले हैं स्टूडेंट, नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले हैं। तो स्टूडेंट ये कंडीशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए अपनी थ्योरम के अंदर कि नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हम कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट अब उसके बाद हमने क्या लिखा कि अब अगर हम उसको एलिमेंट को लिखते हैं ढंग से तो क्या आ जाता है, एक्स इनवर्स तो एज इट इज एच, और हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, एक्स इनवर्स का इनवर्स था, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, कैपिटल एच को बिलोंग करेगा। जो एलिमेंट की कंपोजिशन अभी हमने लिखी है, चाहे आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं उसी एलिमेंट की कंपोजिशन को। फर्स्ट एलिमेंट एक्स इनवर्स है, फिर एच है आपका, और जो थर्ड एलिमेंट है क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का ही इनवर्स है। एक्स इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आपका एक्स ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा स्टूडेंट, ये जो मेंबर है, ये जो एलिमेंट है एक्स इनवर्स एच एक्स किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। और अभी अभी स्टूडेंट आपने क्या सीखा था कि अगर एक एलिमेंट है एक्स है और मिडल वाला एलिमेंट अगर एच है, कैपिटल एच का एलिमेंट है, और ये एक्स इनवर्स है, ये किसको बिलोंग करता था स्टूडेंट, अगर कैपिटल एच को बिलोंग करता था तो आपने क्या एक कंडीशन लिख के दिखाई थी कि एक्स और कैपिटल एच, इस तरीके से आपने लिखा था कि एक्स एच एक्स इनवर्स किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। तो आपने क्या लिख के दिखाया था कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये किसको बिलोंग करेगा, एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स को बिलोंग करेगा। ये भी स्टूडेंट आपने अभी अभी लिख के दिखाया था कि मिडल वाला जो एलिमेंट है वो किसका होना चाहिए, कैपिटल एच का होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट आपका एक्स होगा, लास्ट एलिमेंट आपका एक्स इनवर्स होगा। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो आपने अभी अभी ये चीज़ें प्रूव करके दिखाई थी। तो ये एलिमेंट आएगा ये भी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल सॉरी स्मॉल एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स को बिलोंग करेगा। लेकिन मिडल वाला एलिमेंट किसका होना चाहिए, कैपिटल एच में से होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट अब हम ये देखते हैं, ये जो मेंबर है ये कैपिटल एच का मेंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट तो हम किस तरह से लिखेंगे, इसी कंपोजिशन से एक्स में लिखेंगे। ये आपने इंप्लाइज का साइन लगाया, यहाँ पे स्पेस कम है तो हमने सबसे पहले तो लिखा एक्स, फिर मिडल में हमने क्या लिखा, ये जो कैपिटल एच का मेंबर है सेम इसी तरीके से जो लॉजिक यूज किया था, यानी कि एक्स इनवर्स एच एक्स, सेम हमने वो लॉजिक यूज किया। और यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, एक्स का इनवर्स लिखना होता है, जो ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एक्स इनवर्स लिख दिया। और ये किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, एक्स कैपिटल एच और एक्स इनवर्स, क्योंकि अभी हमने इसके एलिमेंट्स की कंपोजिशन लिख के दिखाई थी जो कि कुछ इस तरीके की थी। तो स्टूडेंट ये हमने लिख लिया, उसी से जो स्टेटमेंट अभी हमने प्रूव करी थी उसको हमने इतना एलोबरेट किया था, समझाया था आपको, डिस्कस किया था, सेम उसका अब हमने यूज कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ से हम देखते हैं ये दो एलिमेंट अगर आप इकट्ठे लिखते हैं, एक्स और एक्स इनवर्स की कंपोजिशन कर दी हमने, फिर आपका मिडल में बचता है एच, और ये जो कंपोजिशन ये हमने इकट्ठी करी तो कितना आता है, एक्स 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 इनवर्स आता है। और यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या था, एक्स एच एक्स इनवर्स था। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है। अब ये जो बनने वाला है आपका आइडेंटिटी, यहाँ से भी आइडेंटिटी और यहाँ से भी आइडेंटिटी। तो आप नेक्स्ट पेज पे क्या लिखते हैं, नेक्स्ट शीट पे क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे आप आइडेंटिटी एच, ये आपका इंप्लाइज का साइन हो गया। और यहाँ से भी क्या बचता है स्टूडेंट आपके पास आइडेंटिटी, और ये किसको बिलोंग करता है, एक्स एच एक्स इनवर्स को ही बिलोंग करता है, जो राइट साइड थी आपकी। अच्छा स्टूडेंट अब यहाँ से क्या आपका आता है रिजल्ट कि एच जो है वो किसको बिलोंग करेगा, एक्स एच एक्स इनवर्स को बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर आप सिंगल एच के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, अगर आप कोई और एलिमेंट कंसीडर करके चलते कैपिटल एच में से तो वो भी इसी को बिलोंग करता। इसका मतलब आप लिख सकते हैं स्टूडेंट कि एच जो है आपका किस में कंटेन हो जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स के अंदर।
अब स्टूडेंट ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ से आप लिख के दिखाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपकी इक्वालिटी यहाँ से शो हो जाती है। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट कि H अगर आपका नॉर्मल सब ग्रुप है तो H की जो वैल्यू है आपकी जो स्मॉल x कैपिटल H x इनवर्स वो किसके इक्वल आता है स्टूडेंट, कैपिटल H के इक्वल आता है अगर H आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो 1 and 2 से आपने ये भी शो करके दिखा दिया जो आपको स्टेटमेंट सेकंड वाली गिवन थी, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे, ये वाली कंडीशन लेके चले थे, और सेकंड कंडीशन हमने ये वाली कंडीशन लेके चले थे, H को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करा था। फिर हमने H को नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले और ये वाली कंडीशन को प्रूव करके दिखाया दो हिस्सों में। पहले तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट निकाली अपनी, फिर अपन ने सेकंड स्टेटमेंट निकाली और दोनों को यहाँ से फिर क्योंकि A अगर B में कंटेन है, B अगर A में कंटेन है तो आपकी इक्वालिटी वहाँ से प्रूव हो जाती है। स्टूडेंट बस थोड़ा सा ये जो था ना इसके एलिमेंट्स किस तरीके से लिखने हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए था, ये जो सेट आपने लिख रखा है। तो स्टूडेंट जो है अब हम इस थ्योरम को हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपको समझ में आ जाती है तो आपको इसको कहीं भी पे यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रूफ अब हमने कर दिया है, लेकिन अब इसको आप यूज़ किसी भी थ्योरम के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है तो ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, ये कंडीशन दे रखी है तो वहाँ पे आप H को नॉर्मल सब ग्रुप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोज़ में भी हम इस तरह से नॉर्मल सब ग्रुप की और कंडीशंस को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स।